गौतम अडानी का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ सरकार तक भी पहुंच गया है। अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में आई भारी गिरावट की वजह से बीते दिन संसद में विपक्ष ने जमकर हंगामा मचाया। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पर बड़ा बयान दिया है। वित्त मंत्री ने क्या बड़ी बात कही है और अडानी मामले में क्या ताजा अपडेट है, ये सब हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं बिस्तर। अडानी के मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की स्थिति किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुई है। No, I don't think. Otherwise, how did our foreign exchange reserve grow? Was it 8 billion in the recent last 2 days? The foreign exchange reserve in the last 2 days has gone up by 8 billion. So our macroeconomic fundamentals or our economy's image, none of which has been affected. Yes, FPOs come in, FIS come out, get out. These fluctuations are there in every market. इसके अलावा अडानी के मुद्दे पर निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि सरकार के नियामक अपना काम कर रहे हैं, रिजर्व बैंक अपना बयान जारी कर चुका है और सेबी इस मामले पर नजर बनाए हुए है। The regulators will do their job. You've had the Reserve Bank comment on it yesterday. And prior to that, not regulators, but the banks and the LIC have themselves come out to say what their level of exposure is. So the regulators will do their job. And regulators are independent of the government. And many of you all have repeatedly asked this question about RBI's independence and government not getting into it. I'd like to remind you all about that. They are regulators and they are independent and they are left to themselves to do what is appropriate. And actually, for keeping the market and the markets regulated well in prime condition, the SEBI is the authority and it has the wherewithal to keep that prime condition intact. कुल मिलाकर निर्मला सीतारमण ने कहा, इससे देश की आर्थिक स्थिति प्रभावित नहीं होगी। जो जरूरी एक्शन होगा वो सरकार लेगी और बाजार में उतार चढ़ाव बना रहता है। दरअसल अडानी ग्रुप ने अडानी एंटरप्राइजेस के 20,000 करोड़ रुपए के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी FPO को बुधवार वापस लेना पड़ा था। 20,000 करोड़ रुपए के लिए ये FPO 27 जनवरी को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था और 31 जनवरी को फुल सब्सक्राइब होकर क्लोज हुआ था। इससे भी बाजार में काफी उथल पुथल देखने को मिली। इससे पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 24 जनवरी को आई थी। इसके बाद से ही अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में गिरावट का दौर शुरू हुआ। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि अडानी ग्रुप की लिस्टेड 7 कंपनियां 85% ओवरवैल्यूड है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि अडानी समूह दशकों से स्टॉक हेरफेर और मनी लॉन्ड्रिंग में लगा हुआ है। इसे अडानी ग्रुप की तरफ से निराधार करार दिया गया था, लेकिन रिपोर्ट के बाद पिछले 7 कारोबारी सत्रों में अडानी ग्रुप को 9 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप गंवाना पड़ा। अडानी पावर, अडानी टोटल गैस, अडानी विल्मर, अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेस, अंबुजा सीमेंट्स, ACC और NDTV को मिलाकर स्टॉक मार्केट में अडानी ग्रुप के कुल 10 शेयर लिस्टेड हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से इन शेयरों में 50% तक की गिरावट आई। इतना ही नहीं, टॉप अमीरों की लिस्ट में भी अडानी तेजी से फिसले और दुनिया के सबसे अमीरों की टॉप 20 लिस्ट से भी बाहर हो गए। अब आने वाले दिनों में देखना होगा यूं बर्बादी का दौर जारी रहेगा या फिर गौतम अडानी वक्त रहते इसको संभाल लेंगे। आपको हमारी जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।